आती है। आप एक बार इस पर मुजफ्फरपुर ARO के सामने में जाकर के एक बार वीडियो और बनाइए, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए अब हम लोग अपने काम की ओर चलते हैं। ये तो छोटी छोटी मोटी बातें थी। अब अपना काम क्या कहता है कि जीके के पढ़ाई को शुरू करते हैं। कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। तो हमको जिद पे अड़ा रहना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? अभी IPL चल रहा है, सोच रहे हैं कोचिंग में जो है सो टीवी तो बहुत बड़ा बड़ा है, डिश टीवी नहीं लगा हुआ, आज लगवा ही देते हैं, है ना। हमारा एक छोटा भाई है, एक तो BSF में पता ही होगा आपको, एक अमरजीत सर का छोटा भाई, वो आर्मी में है, ठीक है। और आप लोग बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो छोटा भाई है अभिषेक कुमार नाम है, जो कि राजस्थान जोधपुर से ट्रेनिंग लिया है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पहला पदक मिला है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है। यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं, ऊपर में दिया गया फोटो, गोलू बोलते प्यार से हम लोग। तो पूरे कंपनी में मतलब उनका जो अपना सेक्शन था, कंपनी था, उसमें पहला पदक दिया गया बेस्ट अनुशासन, बेस्ट फायरिंग, उसके ड्रिल के लिए, पढ़ाई के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सेना में जाकर के अच्छा से अच्छा काम करेंगे, आपको भी मेडल मिले, तो हम आपके बारे में बच्चों को बता सके, आप प्रेरणा बनेंगे, ठीक है। राजस्थान के जितने भी अखबार थे सभी में छोटा भाई का एक फोटो आया हुआ था। और उसके बाद माननीय अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस फोटो को पोस्ट किया है कि ऐसे ऐसे आज समारोह में, और उसका बिहार के भी लगभग 2-3 अखबारों ने इसको छापा था, ठीक है। तो और हम बात कर रहे थे, एक अमरजीत सर का छोटा भाई है, 18.5 साल की उम्र में जो है पहला भर्ती में गया था और नौकरी लिया था। तो IPL का इतना बड़ा दीवाना है कि IPL शुरू होने से पहले नेट 30 दिनों का छुट्टी लेकर के आया है, ठीक है। और IPL घर गया है, उसका टीवी पे जो है तो वो डिश का रिचार्ज करवाया है। अब 1 महीना पूरा जो है क्या करेगा, IPL देखेगा बैठ के, और उसका फिर छुट्टी खत्म होगा चला जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छा काम करेंगे, सेना में जाकर के मेडल लेंगे और बेस्ट होंगे, ताकि हम आपके बारे में गर्व से कह सके हमारे यूट्यूब द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट जो है तो यहाँ है, और उन सबों का बड़ा फोटो जो एकेडमी में लगेगा, और ये आने वाले जो भी बच्चे उन सबों को प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? रवि शास्त्री, कपिल देव, सुनील गावस्कर, महाराजा रणजीत सिंह। आराम से बता देंगे आप लोग कि महाराजा रणजीत सिंह क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर। महाराजा रणजी ट्रॉफी इन्हीं के नाम पे चलता है, इनके पुत्र के नाम पे दिलीप ट्रॉफी। क्लियर। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। केरल, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्या होगा? हल्दिया आपको पश्चिम बंगाल में है। 3 का, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देता है? भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को क्या करता है? परामर्श देता है। अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 204? क्या होगा? हो जाएगा अनुच्छेद 143 का, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देता है, विचार देता है, ठीक है। निम्न में से स्पेन की राजधानी क्या है? बहुत बढ़िया। पेरिस, लंदन, मैड्रिड, बेलग्रेड। पेरिस, लंदन, मैड्रिड, बेलग्रेड। क्या हो जाएगा? मैड्रिड हो जाएगा। देखिए ये हो गया फ्रांस का, ये हो गया इंग्लैंड का। बास्केटबॉल के जनक कौन देश है? टोकरी का खेल होता है, 5 खिलाड़ी होते हैं इसमें। बास्केट होता है, टोकरी होता है, ठीक है। टोकरी में बॉल डालना होता है। भारत, चीन, इंग्लैंड, अमेरिका। USA मतलब अमेरिका होता है, समझ लीजिए। क्या हो जाएगा?
अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। 6 का अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद मतलब कोई भी नदी है जिसको कोई देश बोलेगा ये हमारा संपत्ति है, ये हमारा संपत्ति है, ठीक है। तो जैसे कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चलते रहता है, ठीक है। उसी तरह तो अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 243 क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262। विश्व आर्थिक मंदी कब आई थी? विश्व आर्थिक मंदी, ठीक है, 1929, 1936, 1938, 1941। क्या होगा? 1929 में विश्व आर्थिक मंदी आई थी, विश्व आर्थिक मंदी। क्लियर है? 8 का अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्लियर है? 9 का झांसी में विद्रोहियों को दबाने के लिए नेतृत्व किसने किया था? झांसी की तरफ से मतलब 1857 क्रांति में झांसी में विद्रोह जो हुआ था तो उसका जो है सो नेतृत्व कौन किया था? विद्रोह कौन किया था? समझो, उसका नेतृत्व कौन किया था? तो हम सभी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। क्लियर हो गया? 9 का। 10 का हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम, रावी, सिंधु या सरस्वती? झेलम, रावी, सिंधु या सरस्वती? तो हड़प्पा हो जाएगा किस नदी पर? रावी नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर? रावी नदी पर। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। विश्व का चीनी का कटोरा किस नदी को कहते हैं? भारत, ब्राजील, क्यूबा या रूस? क्यूबा को कहते हैं। क्लियर? नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, ट्रस्टी या सभी? नीति आयोग किस प्रकार की संस्था कह रहा है? तो नीति आयोग या मतलब योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक एक संस्था है। कैसी है? 14 का भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब कहां पर हुई? भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या नागपुर? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या नागपुर? 14 नंबर प्रश्न है। क्या होगा? मुंबई इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात? क्या होगा? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। क्लियर है? नीदरलैंड की राजधानी कहां स्थित है? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजधानी से संबंधित, देश से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए हम आज दे रहे हैं कि नीदरलैंड की राजधानी कहां है? एम्स्टर्डम, बेलग्रेड, पेरिस, वर्न? क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, एम्स्टर्डम हो जाएगा। ए नंबर इज द राइट आंसर। 17 का कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल को स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? कैग, CAG बोलते हैं इसको,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यालय को स्थापना किस अनुच्छेद के तहत, परीक्षक का कार्यालय नहीं होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 53। क्या होगा? अनुच्छेद 148 के तहत किया गया, 148 के तहत। क्लियर है? सेंटिनल जनजाति कहां पर पाई जाती है? जनजाति का नाम है सेंटिनल जनजाति। कहां पर पाई जाती है? अंडमान, लक्षद्वीप, लद्दाख या राजस्थान? क्या होगा? अंडमान में। 18 का ए हो जाएगा अंडमान में। क्लियर? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है? कि कहता है कि देखी जो सूरत आपकी तो नीयत बदल गई, देखी जो सूरत आपकी तो नीयत बदल गई, दिल का क्या कसूर, नजरों का क्या कसूर जब छुरी दिल पे चल गई। देखी जो सूरत आपकी तो नीयत बदल गई, नजरों का क्या कसूर जो छुरी दिल पे चल गई। यही अभी आर्मी लवर का है। सिर्फ आर्मी वाले बंदे की वर्दी देखते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। है हमारे यहाँ एक दो स्टूडेंट, बस वर्दी दिखा दो कि भाई इसको मिला, उसके बाद देखो बहुत टेंशन। मतलब अपना वक्त कब आएगा, ये जज्बा, ये जुनून होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय? क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है मानवाधिकार। इस शब्द को ही खत्म कर देना चाहिए। महाभाष्य के लेखक कौन है? पाणिनि, पतंजलि, भाष्य और कालिदास। क्या होगा? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। 20 का बी हो जाएगा। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या श्री गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीतिक गुरु? क्या होगा? बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? यह आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। HW भी तो लीजिए कम से कम एक प्रश्न, है ना? चलिए अगला। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बलवान या इल्तुतमिश? क्या हो जाएगा? बहुत आसान प्रश्न है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक। प्रत्येक वीडियो में 2-4 प्रश्न बिल्कुल नए रहते हैं। फूलों का मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? पुंकेसर, पुमंग, दलपत्र, जयांग? फूलों का मादा प्रजनन अंग क्या कहलाता है? कह रहा है क्या कहलाता है? जयांग। जयांग कहलाता है। डी नंबर इज द राइट आंसर। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बेलग्रेड? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, बेलग्रेड? क्या होगा? 24 का बेलग्रेड में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? महाराष्ट्र में रामोसी किसान नेता का नेतृत्व किसने किया? महाराष्ट्र में रामोसी किसान नेता का नेतृत्व किसने किया? वासुदेव बलवान फड़के, बाल गंगाधर तिलक, महागोविंद रानडे या चापेकर बंधु? क्या होगा? वासुदेव बलवंत फड़के हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर? हाइड्रोजन एवं हीलियम के किस आवर्त में रखा गया है? हाइड्रोजन एवं हीलियम को किस आवर्त में रखा गया? जीएस का प्रश्न है। हाइड्रोजन एवं हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? चौथी, तीसरी, दूसरी या प्रथम? तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है पहला कक्षा में ही होता है, पहला आवर्त में। ठीक है, सबसे पहला तो हाइड्रोजन ही होता है। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगीय गुणसूत्र क्या होते हैं? महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगीय गुणसूत्र क्या होते हैं? तो
तो भैया महिला में तो जो है एक्स एक्स ही ना होगा, पुरुष में ना एक्स वाई हो जाएगा। एक्स मतलब लड़की, वाई मतलब लड़का, है कि नहीं? बहुत आसान प्रश्न है। पांडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1960, 1962, 1963, 1965? क्या होगा? 1965, 1965 में की गई। क्लियर? उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? बांसुरी, गिटार, तबला, शहनाई। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ये सब आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है। गोरखपुर किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? गोरखपुर किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? पूर्वी मंडल, पूर्वोत्तर मंडल, पश्चिमी मंडल या दक्षिण पश्चिम मंडल? क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर मंडल का मुख्यालय है। ठीक है। पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर के बीच का। डांडिया रास किस प्रांत का लोक नृत्य है? केरल, असम, गुजरात और तमिलनाडु? डांडिया जो है वो आपको गुजरात का लोक नृत्य है, गरबा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व राष्ट्रपति, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। 33 का कहता है रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? दक्षिण अमेरिका? ये मिस है, ये यहां पे मिस है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा बच्चा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कहा होगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश में। गृह राज्य मंत्री बनने की उम्र क्या होती निश्चित है? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष? तो देखिए जो सांसद होते हैं वही गृह राज्य मंत्री, सांसद को ही बनाया जा सकता है। ठीक है। तो सांसद का बनने का उम्र कितना होता है? 25 वर्ष। हो गया, यही उत्तर होगा। क्लियर? समझ गए? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय है अभी। 35 नंबर प्रश्न है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमती है? दीर्घवृत्ताकार, सीधी रेखा में, आयताकार या वृत्ताकार? क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्ताकार में घूमती है, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। ऐसे रहता, ऐसे घूमता, ऐसे घूमता। देखो ऐसे। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? कौन करता है? राज्यपाल करता है। देश में राष्ट्रपति करेगा और राज्य में राज्यपाल। किसी समिति के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? कौन वह समिति था जिसके सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? कर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति या अशोक मेहता समिति? क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। क्लियर? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, लाला लाजपत राय? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 38 का क्या होगा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम नीति आयोग बना दिया गया। इसमें कुछ जानने जैसा है नहीं। 40 नंबर कि रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन, फास्फोरस, केविलिन, टेट्राफेड? क्या हो जाएगा? तो रसोई के बर्तनों पर टेफ्लॉन का जो है सो क्या किया जाता है? नॉन स्टिक कोटिंग किया जाता है टेफ्लॉन का। क्लियर है?
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन में आता है? मुंबई, कोलकाता, मद्रास या हैदराबाद। मतलब अपना उच्च न्यायालय वहां पे हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन में आता है, कोलकाता उच्च न्यायालय। देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उच्च न्यायालय की संख्या 25 ही है। मतलब 11 राज्यों में उच्च न्यायालय नहीं है, ठीक है। किसी किसी राज्य में 2 उच्च न्यायालय है, जैसे उत्तर प्रदेश में है लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट। 42 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद। क्या होगा? तो WC व्योमकेश चंद्र बनर्जी जो है वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। 43 जाम्बवती कल्याणम के लेखक कौन है? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्णदेव राय या सोमनाथ। जाम्बवती कल्याणम के लेखक कौन है? तो राजा कृष्णदेव राय, ठीक है, राजा कृष्णदेव राय। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, लेकिन अब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45 जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पहला का बात करेंगे तो पहला का नाम ऋषभ देव हो जाएंगे पहला, और 24वें अंतिम का मतलब होता है 24वें, वो महावीर स्वामी। डी नंबर इज द राइट आंसर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1947, 12 नवंबर 1946। तो देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी बैठक हुई। ये अस्थायी बैठक, इसमें सदस्य बनाया गया था अध्यक्ष, और बाद वाले में अस्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो जिस समय स्थापना हुआ था उस समय ही बन गया था। तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और 1945 को ही इन्होंने भी भारत इसका सदस्य बना था। 48 ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया? ओलंपिक ध्वज में 5 बड़े छल्ले होते हैं, और ऑप्शन 1915, 1920, 1924, 1945। क्या होगा? 1920 इज द राइट आंसर। ओलंपिक का ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया था। क्लियर है? नाना साहेब का नाम किस नाम पर जाना जाता है? नाना साहेब को क्या कहा है? नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता है? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, नारायण राव या माधव राव। क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव के नाम पर जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई 1950, 1953, 1955, 1965। क्या हो जाएगा? तो ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। देखिए आप लोग भी वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गलती हो क्वेश्चन में तो उसको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। आपका हक है बताना कि भैया सर ये गलती हो गया है, और क्वेश्चन का लेवल अगर ज्यादा ऊपर है तो भी बताइए, नीचे तो भी बताइए, जैसा आपको लगे। और जिस तरह का वीडियो चाहिए आप बताइए, हम बना के आपको देंगे, ठीक है। पढ़ना आपको है, आपके लिए ही हम हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1950, 1953, 1955, 1965। क्या हो जाएगा? 1953, 1953 इज द राइट आंसर। इस तरह से 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं इस वीडियो के पूरे, ठीक है। और किसी भी तरह की समस्या के लिए जरूर नेगेटिव समस्तीपुर के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।